हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस। इससे पहले हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ लिए हैं। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है इस पर बात कर लिया है। वहाँ पर क्या था कि दो कॉइल आसपास रखी हुई है, उसमें एक कॉइल या एक सोलेनॉइड में आप करंट पास करते हैं तो पास में रखी दूसरी कॉइल में क्या ईएमएफ इंड्यूस होता है या क्या फ्लक्स लिंकेज रहता है। तो ये फ्लक्स लिंकेज अगर चेंज होगा तो ईएमएफ भी क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो अब हम जो जा रहे हैं बात करने वो सेल्फ इंडक्शन पर। सेल्फ नाम से ही क्लियर है कि एक ही कॉइल में जिसमें हमको फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट करना है, करंट उसी में फ्लो कर रही है, तो फिर उनको हम रिलेट करना है, उससे हम सेल्फ इंडक्शन या उससे हमें सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। So suppose we have an isolated coil और किसी दूसरी कॉइल से उससे कोई रिलेशन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है किसी और का। तो यहाँ में इसी कॉइल में अगर करंट होगी तो फ्लक्स लिंकेज क्या होगा ये देखते हैं, और फिर इंडक्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर भी जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो भी कॉइल की अपनी ज्योमेट्री पर या सोलेनॉइड की अपनी ज्योमेट्री पर, और उसके अंदर कौन सा मटेरियल भर रहे हैं या उसके अंदर कौन सा मटेरियल है इस पर डिपेंड करेगा। चलिए तो हम बात करते हैं उस पर, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से ही चैनल पर हैं तो आप वीडियोज़ को शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए जहाँ पर इसका फ़ायदा हो सकता है, और लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, और आप साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखा करिए। ओके, और अपने सुझाव जरूर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पर अब भी वही चीज़ इमेजिन करते हैं जैसा पिछली बार किया था। लेंथ कोई था, सोलेनॉइड था कॉइल के फॉर्म में, मीन्स जो कॉइल था वो क्या था, सोलेनॉइड के फॉर्म में था। ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं एक कॉइल है या सोलेनॉइड के फॉर्म में है, लॉन्ग सोलेनॉइड है। ठीक है ना। और वैसा किसी भी कॉइल के लिए किया सकता है, ऐसा नहीं कि सोलेनॉइड फॉर्म में हो तभी करेंगे। तो ये, और इसकी लेंथ L, और यहाँ पर इसकी रेडियस आप पहले R जैसे लिखते थे वहाँ पर, इसमें टोटल टर्न्स N क्या हैं, टोटल टर्न्स हैं। ओके, और स्मॉल n क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। This is isolated coil. So flux linkage can be established in an isolated coil. Okay. If a current flows through its turns, okay, through its turns, if current flowing through a solenoid, through the turns of solenoid, okay, through the turns of solenoid, changes, okay, causing the change in
flux linked to it, ओके तब क्या होगा, अगर अपनी ही करंट उसमें फ्लो कर रही है सोलेनॉइड में और उसी में फ्लक्स लिंकेज देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर ये फ्लक्स चेंज होता है तो इसी कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और तो इसको क्या बोलते हैं, इस फिनोमेनन को, दिस फिनोमेनन इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। तो इसको देन ईएमएफ इज induced in the coil, okay, इसी को क्या बोलते हैं हम, सेल्फ इंडक्शन। दिस phenomenon is called self induction, the current flowing through it is the source current, के जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि ये रेडियस r है, इसकी लेंथ l है और मैग्नेटिक फील्ड B स्टैब्लिश हो जाता है, तो क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज हम देखेंगे क्या होता है इसके टर्म्स में, या कॉइल के साथ कॉइल का फ्लक्स लिंकेज क्या होता है ये देखेंगे। लेट द इंस्टेंटेनियस करंट is I, then magnetic field inside the solenoid, okay, will be B equals mu naught Ni, okay, ऐसा हो जाएगा। ये तब फ्लक्स लिंकेज हम क्या काउंट करते हैं, या तब फ्लक्स लिंकेज क्या हो सकता है इसमें से, आप आइए देखिए इसको। देन फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल मीन्स क्या हो जाएगा, N phi B, N phi will be directly proportional to current, that is N phi is proportional to I। क्या हो सकता है, N phi equals, this is Li, okay, so L is called self inductance. So L is how much? So L is what? This is self inductance. Self inductance or coefficient of self induction। पहले जैसे आपने म्यूचुअल इंडक्शन में देखा था, उनको रिलेट किया था, क्या था, फ्लक्स लिंकेज ऑफ वन कॉइल इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट इन अदर कॉइल। तो यहाँ पर तो क्या हुआ, उसी कॉइल में करंट है, सेम कॉइल में करंट है, और यहाँ फ्लक्स लिंकेज भी उसी कॉइल का है ये। तो अब अगर हम कंपेयर करेंगे, इनको देखेंगे, तो क्या था इससे पहले, फाई क्या है, हियर फाई इक्वल्स बी इंटू ए, यहाँ पर है ए क्या होगा, ये वाला एरिया होगा, ठीक है ना, यही एरिया ना। तो पाई आर स्क्वायर, अगर सर्कुलर हम इमेजिन करें तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये, या
b इंटू पाई आर स्क्वायर, देन n इंटू b पाई आर स्क्वायर इक्वल्स l इंटू आई। n को क्या लिख सकता है, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पॉइंट लेंथ है और ये n क्या है, टोटल टर्न्स हैं, इनको आप रिलेट कर सकते हैं। सो n इज व्हाट, n इंटू l ऐसा हो जाएगा। और b आप देख रहे हैं क्या है, म्यू नॉट n आई एंड पाई आर स्क्वायर इक्वल्स l इंटू आई। तो आई दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो अभी क्या मिला आपको, ये L इक्वल्स पाई म्यू नॉट n L, सो म्यू नॉट पाई n स्क्वायर L आर स्क्वायर। ये अगर ये तब है जब यहाँ पर इसके अंदर कॉइल के अंदर कोई मटेरियल नहीं है, एयर कोर्ड है। सो दिस इज इंडक्टेंस, सो इनसाइड द कॉइल देयर इज नो मटेरियल। दिस इज इंडक्टेंस ऑफ एयर कोर्ड कॉइल। ओके, यानी कुछ नहीं है यहाँ पर, फ्री स्पेस की तरह से एयर का है, तो एयर को हम मान के चलते हैं लगभग फ्री स्पेस है इस इन्फ्लुएंस के मामले में। तो अगर इसमें मटेरियल कुछ रख दिया जाए, तो पहले भी ये म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी ये हम कह सकते थे कि अगर मटेरियल रख दिया जाए कुछ, तो फिर क्या होगा, तब यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है उसकी अलग होती है। इफ some magnetic material is filled in the coil and material has relative permeability, mu r, then L equals mu naught mu r pi n square L r square। सो क्लियरली किस पर डिपेंड करता है इंडक्टेंस, एक तो कॉइल की अपनी ज्योमेट्री पर और दूसरा उसके अंदर क्या मटेरियल रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। सो क्लियरली इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस depends upon the geometry of coil, and nature of material placed inside it। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस, आप इसको इजीली देख सकते हैं कैसे ये किस पर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी मटेरियल का और नंबर ऑफ टर्न्स पॉइंट लेंथ, ठीक। कहीं पर ये भी लिख देते हैं एन स्क्वायर को, तो आप पहले ही कह रहे हैं कि एन स्क्वायर अपॉन एल, अरे एन अपॉन एल, एन स्मॉल एन इक्वल्स कैपिटल एन अपॉन एन, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर होगा तो ये कट भी जाएगा, तो कैपिटल एन के टर्म्स में भी लिखते हैं। तो कभी कभी ये भी आपको सामने दिख जाएगा। ओके, तो समटाइम्स इट इज रिटन म्यू नॉट म्यू आर पाई एन स्क्वायर अपॉन एल, एक एल कट जाएगा, आर स्क्वायर। तो इसको भी ध्यान रखिए, ठीक है, ऐसे। तो
ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस। तब क्या होगा जबकि उसमें से करंट चेंज होती है, तब क्या होगा, तब डेफिनेटली ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो देखिए, इफ करंट flowing in the coil changes with time, flowing in the coil changes with time, changes with time, then it will result in change in flux, change in फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, या फ्लक्स सीधे बोल दें तब भी, तब क्या लिख सकते हैं, देन डी डी टी ऑफ एन फाई, ओके, मैग्नेटिक फील्ड जनरली आप बी लिख देते हैं आप सफिक्स के फॉर्म में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, और यहाँ डी डी टी ऑफ एल आई। तो L क्या है, टाइम डिपेंडेंट तो है नहीं, N क्या है, टाइम डिपेंडेंट है नहीं, तो L और N दोनों कांस्टेंट है और ये बाहर आ जाएंगे। ओके, सो N डी डी टी ऑफ फाई एंड दिस इज L डी डी टी ऑफ आई। आप इसको क्या कहते हैं, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, दिस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। So n d dt of phi, this is epsilon minus induced EMF in the coil, induced EMF in the coil, इसी को आप क्या कहते हैं, ये अपोज करता है करंट में चेंज होने का, पहले ही पढ़ लिए हैं लेंज लॉ और फैराडे लॉ, उसमें हम देखे ही हैं। तो ये क्या करेगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ भी कहते हैं। तो इससे क्या मिलेगा, एप्सिलॉन इक्वल्स माइनस एल डी डी टी ऑफ आई। इसका मतलब क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये करंट में चेंज होने का अपोज करेगा, क्योंकि करंट से ही फ्लक्स चेंज होता है ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ चेंज होगा करंट चेंज होने से, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या होगा, फ्लक्स उसी को कहेंगे बी इंटू ए क्या है, फ्लक्स है, तो वो भी चेंज होगा। तो इसलिए ये क्या होगा, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ओके, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन indicates that induced EMF opposes the change in current, okay, इसीलिए इसको बैक ईएमएफ कहते हैं। ड्यू टू दिस induced EMF is also called, induced EMF is also called back EMF, इससे क्या कर सकते हैं हम, सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन भी कर सकते हैं। अभी देखिए ये क्या है, L इक्वल्स माइनस एप्सिलॉन इफ डी डी टी ऑफ आई इज यूनिटी, if d dt of I is unity, then L equals minus epsilon. This implies that what? Self-inductance of a coil is defined as the negative of
the induced EMF when time rate of change of current, time rate of change of current in the coil is unity। तो ठीक है, ये पूरा हुआ। इस वीडियो को हम यही रोकना चाहते हैं और इसके बाद हम लोग दूसरी अगली वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक केसेस जो म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस से लेकर के है उनके बारे में बात कर लेंगे, और उसके बाद और भी एनर्जी स्टोरेज इंडक्टर। तो हम उसके लिए अगला वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो आपसे फिर वही बात, वही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को आप पूरा देखा करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट ज़रूर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।